हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध में फलन का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 का सारे पॉइंट को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में उदाहरण 4, 5 और 6 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो इसको हमें क्या करना है, स्वतुल्य सममित और संक्रामक, इसको हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 1, 2, 3, 4 से लेकर यहाँ पर 14 तक है। मैं संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r x, y सच दैट x माइनस 3x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ पर r दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 0 और समुच्चय दिया हुआ है 1 से लेकर 14 तक ही आएगा। जो संख्याएं हैं वो 1 से लेकर 14 तक हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर a समुच्चय दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले संबंध जो दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हमें इस संबंध को रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a समुच्चय दिया हुआ है और r यहाँ पर संबंध दिया हुआ है। तो इस संबंध को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है इसको हमें इस तरीके से निकालना है। यहाँ पर क्या है, 3x माइनस का y बराबर 0। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3x बराबर y। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे, तो x का मान यहाँ पर जो संबंध है, ये जो संबंध है यहाँ पर a से लेकर a में ही है। जो यहाँ पर रिलेशन है, जो मैपिंग होगा यहाँ पर a से a में होगा। कहने का मतलब जो प्रांत का जो भी सारे अवयव हैं वो a से ही होगा और परिसर में भी a के ही अवयव होने चाहिए। तो x यहाँ पर 1 रखेंगे, जो a समुच्चय में दिया हुआ उन्हीं अवयवों को हम रखेंगे। x 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3 गुणा 1 बराबर y। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। सेम यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 गुणा 2 बराबर 6। x बराबर 3 आ जाएगा तो y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3, 3 तिया 9। सेम यहाँ पर x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 4 तिया 12। x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर यहाँ पर 5 तिया 15। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखेंगे, x बराबर 1 तो y बराबर यहाँ पर 3। सेम यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर यहाँ पर 6 और यहाँ पर x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर x का मान यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। x का मान 5 रखेंगे तो 5 तिया 15। यहाँ पर हमें रखना है, x के जगह पर रखना है। अब यहाँ पर x के जगह पे अगर हम 6 रखेंगे, x के जगह पे 6 रखेंगे तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर a के जो अवयव है, प्रांत में अवयव 14 तक ही आना है, तो यहाँ पर 15 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन में जो क्रमिक युग्म बन रहा है, क्रमिक युग्म 1, 2, 3, 4 ही बनेंगे। इसके अलावा और कोई संख्या यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि a में अवयव 1 से लेकर 14 तक है, 15 यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, संबंध है। r यहाँ पर इस तरीके से मिल गया है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए इसको हम चेक करेंगे। तो स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है, a बिलोंग्स टू r और यहाँ पर फॉर एवर a बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो कैपिटल A जो समुच्चय दिया हुआ है उसमें a बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा स्वतुल्य का कंडीशन है। तो स्वतुल्य में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या अवयव है, 1, 2, 3 से लेकर 14 तक है, तो यहाँ पर सेम अवयव होना चाहिए। मतलब 1, और यहाँ पर होना चाहिए 2, 2, 3, 3, 4, 4। इस तरीके से होना चाहिए, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है r में। r में यहाँ पर कोई भी ऐसा अवयव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, r एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। r एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब स्वतुल्य के बाद सममित में देखेंगे।
सममित में हम इसको चेक करेंगे तो सममित का कंडीशन क्या होता है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी कमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, और यहाँ पर ए कमा बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर ए कमा बी किस में बिलोंग करना चाहिए, समुच्चय ए में बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर माना कि यहाँ पर 1,3 यहाँ पर आर में बिलोंग कर रहा है, ए कमा बी। तो क्या बी कमा ए मतलब 3, आर में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1,3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट संक्रामक में देखेंगे। संक्रामक में हम देखेंगे तो संक्रामक में क्या हो जाएगा, कंडीशन ए कमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ए कमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और यहाँ पर है ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू ए। जो अवयव है वो ए के होने चाहिए। तो यहाँ पर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए कमा बी, माना कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,6 बिलोंग्स टू आर। मतलब यहाँ पर जो ए कमा बी और बी कमा सी, यहाँ पर इसका दूसरा अवयव बी, इसमें भी दूसरा अवयव मतलब बी आना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए ये दोनों अवयव। तो यहाँ पर 1,3 और 3,1, 1,3 3,1 आर में बिलोंग कर रहा है। क्या 1,6 भी 1,6 आर में बिलोंग कर रहा है? तो यहाँ पर 1,6 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं, 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3,6 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर 1,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर सारे ही यहाँ पर स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और संक्रामक नहीं है। तो हमने पहले पॉइंट को कर लिया है, अब दूसरे पॉइंट को करते हैं। दूसरे पॉइंट में बोला जा रहा है कि प्रकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y सच दैट y बराबर x + 5 तथा x यहाँ पर छोटा है 4 से द्वारा परिभाषित संबंध है। तो यहाँ पर r दिया हुआ है और जो समुच्चय है ये हमारा प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर r को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो r यहाँ पर हो जाएगा, r यहाँ पर क्या है, y बराबर x + 5, और यहाँ पर x क्या है, x यहाँ पर है 4 से छोटा, और यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग है। तो x यहाँ पर जो x के अवयव ये है और ये y के अवयव है। तो x के अवयव नेचुरल नंबर से होना चाहिए। तो यहाँ पर 1, 2, 3 होगा, और यहाँ पर x 4 से छोटा है, मतलब 1 से लेकर 3 तक ही हमें इसको लेना है। x यहाँ पर 1, 2, 3 ही लेना है। अब यहाँ पर y के मान निकालते हैं। तो y बराबर यहाँ पर क्या है, x + 5। तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y 6 हो जाएगा। और x बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर यहाँ पर 3 + 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो इस तरीके से यहाँ पर 1,6 और यहाँ पर 2,7, 3,8, इस तरीके से यहाँ पर संबंध r दिया हुआ है और हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वतुल्य के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए a, बिलोंग्स टू r होता है।
ए बिलोंग्स टू ए समुच्चय, जो समुच्चय है उसमें ए बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो अवयव है एक्स यहाँ पर क्या है, 1 2 3 है। एक्स यहाँ पर है 1 2 3, तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, मतलब सेम आना चाहिए। 1 1 एक की जगह पे 1 लिया है तो 1 1, एक की जगह पे 2 लिया है तो 2 2, एक की जगह पे 3 लिया 3 3। तो ये हमारा क्या है, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर क्या है, सममित। अब यहाँ पर सममित में क्या हो जाएगा, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा ए बिलोंग्स टू आर। जब ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कमा ए भी बिलोंग करना चाहिए ए में, आर में। तो ये ए और बी कहाँ के अवयव है, ए समुच्चय के अवयव हैं, जो यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ उसके अवयव हैं। तो यहाँ पर हम 1 6 लेंगे, तो ए कमा बी यहाँ पर 1 6 है, बिलोंग्स टू आर है। लेकिन 6 ए मतलब बी कमा ए कमा बी है, उसको उलटने पर बी कमा ए बन रहा है। तो 1 6 को उलटने पर 6 ए बन रहा है, तो 6 ए इसमें मौजूद है नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 6 बिलोंग्स टू आर। तो 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर सममित संबंध नहीं है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर संक्रामक चेक करना है। संक्रामक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ए कमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और यहाँ पर ए बी सी ए के अवयव है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 6 माना कि यहाँ पर ए बी और बी सी होना चाहिए। तो यहाँ पर बी यहाँ पर ऐसे 2 क्रमित युग्म लेना है जिसमें बी और इसका दूसरा अवयव और यहाँ पर इसका पहला अवयव सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ए बी और बी सी, तो ये दोनों क्या है, सेम है। इस तरीके से यहाँ पर सेम होना चाहिए। माना कि 1 6 लिया है, तो 6 यहाँ पर x के जगह पे कोई भी नहीं है, और यहाँ पर 2 7 ले रहे तो 7 यहाँ पर x के जगह पे नहीं है। सेम यहाँ पर 3 8 ले रहे तो 8 यहाँ पर किसी के जगह पे नहीं है। तो यहाँ पर a कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पर हमें कोई भी क्रमित युग्म ले रहे हैं लेकिन इसका दूसरा वाला नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर तीसरा वाला कैसे सेटिस्फाइड हो जाएगा, नहीं होगा। हमारा यहाँ पर ये 2 ही नहीं मिल रहा है, तो तीसरा वाला नहीं हो पाएगा। तो हम नहीं कह सकते कि ये संक्रामक नहीं है। अगर यहाँ पर इस दोनों कंडीशन को कोई सेटिस्फाइड कर देता, मतलब संतुष्ट हो जाता, ये दोनों कंडीशन अगर संतुष्ट हो जाता, अगर तीसरा कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रहा है, तब हम बोल सकेंगे, तब हम बताएंगे कि ये संक्रामक नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ए कमा बी और बी कमा सी, ये दोनों कंडीशन को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम नहीं बता पाएंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो है इसको हम बताएंगे कि ये संक्रामक है। इस कंडीशन में इसको संक्रामक है बोलेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन संतुष्ट हो गया है, ए और सी वाला अगर नहीं मिल पा रहा है, तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वो संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आर संक्रामक संबंध है। इस तरीके से इसको हमें लिखना है। जो संक्रामक वाला कंडीशन है इसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर ये दोनों कंडीशन को वो संतुष्ट कर लिया है, अगर तीसरा वाला नहीं हो रहा है, तब हम बताएंगे कि ये संक्रामक नहीं है। अगर यहाँ पर इन दोनों कंडीशन को ही ये संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो तीसरे में कैसे जाएंगे, कि तीसरे को हम कैसे बता पाएंगे कि ये संतुष्ट हो रहा है। इसलिए इस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये संक्रामक हो जाएगा। अब इसका थर्ड पॉइंट को करते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर x, y सच दैट y
भाज्य है x द्वारा परिभाषित संबंध आर है। यहाँ पर y भाज्य है x से, मतलब x से y को भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर a समुच्चय दिया है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a और r इस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर r को हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे r को। तो इसमें बोला जा रहा है कि y भाज्य है x से। यहाँ पर x से मतलब जिसका भाग चला जाएगा उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर x को 1 से लिखेंगे तो 1 से भाग चला जाएगा किसका किसका, 1 से सारे संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 1,1 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा और 1,6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है x से जिसको हम भाग देंगे, y को भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो x से यहाँ पर जो संख्याएं लेंगे उससे y का भाग होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 1 से सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर जो y का अवयव ले रहे हैं वो सारा क्या है, y है हमारा, जो कि 1 से मतलब x से भाग चला जाएगा। अब हम 2 संख्या लेते हैं, संख्या 2 को लेंगे तो 2,2 लेंगे, 2,1 नहीं लेंगे, 2 का भाग 1 से नहीं चला जाएगा। 2 का 2 लेंगे और यहाँ पर 2 का 4 लेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे 2 का 6 ले लेंगे। अब यहाँ पर 3 के साथ 3 का 3 ले लेंगे और 3 का 6 ले लेंगे और यहाँ पर 4 का 4 ले लेंगे और 5 का 5 के साथ ले लेंगे और 6 का 6 के साथ ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो संबंध है उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला है स्वतुल्य। स्वतुल्य को चेक करते हैं। तो स्वतुल्य में a, बिलोंग्स टू r और a फॉर एवर a बिलोंग्स टू a। तो a, मतलब जो संख्याएं लेंगे a के स्थान पे वो दोनों सेम होना चाहिए। मतलब 1 ले रहे a बराबर 1 तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो ये सारा क्या है, R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, R संबंध स्वतुल्य है। R संबंध यहाँ पर स्वतुल्य है। अब इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में सममित, इसको चेक करते हैं। तो सममित में a, b बिलोंग्स टू R, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए R में और a, b बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर a, b उसको उलटने के बाद a, b R में बिलोंग कर रहा है तो b, a भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ले लेंगे कि 1,2 R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, a R में बिलोंग कर रहा है, जो संबंध है उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू R। तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब यहाँ पर संक्रामक के लिए देखेंगे। संक्रामक के लिए देखेंगे तो यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R। तो a, c बिलोंग्स टू R और यहाँ पर a, b, c बिलोंग्स टू a। इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 चीज़ों को हमें लेना है, a, b और b, c। तो यहाँ पर b यहाँ पर दोनों में सेम होना चाहिए। 2 क्रमित युग्म ऐसे लेंगे जिसमें दोनों में b और इसमें a सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1,2 और यहाँ पर 2,2। तो 1,2 R में बिलोंग कर रहा है, 2,2 R में बिलोंग कर रहा है। तो क्या a और c मतलब 1,2 R में बिलोंग कर रहा है? तो यहाँ पर कर रहा है। सेम यहाँ पर दूसरा देखते हैं 1,3 और यहाँ पर 3,6। तो 1,3, 3,6 R में बिलोंग कर रहा है। तो क्या 1 और 6, 1,6 बिलोंग कर रहे हैं? तो यहाँ पर है 1,4 और यहाँ पर 4,4।
तो ए और सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 4, तो 1 और 4 आर में बिलोंग कर रहे हैं। सेम यहाँ पर लेते हैं 2,4 और यहाँ पर 4,2, इसमें बी और इसमें ए सेम है। 2,4 और 4,2 बिलोंग कर रहा है, तो 2,4 बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी सारे चीज़ें हैं ये हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, तो 1,2 भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब संबंध आर संबंध संक्रामक है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट को हमने स्वतुल्य यहाँ पर है, सममित नहीं है और संक्रामक है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसका 4 पॉइंट को करते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x, y, x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित है। तो इसमें जो समुच्चय है वो हमारा z है, पूर्णांकों का समुच्चय है, और r यहाँ पर दिया हुआ है कि x माइनस y एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित है। तो इसमें हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करना है। तो यहाँ पर समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय दिया हुआ है, r इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो इसमें जो हमारा समुच्चय दिया हुआ है ये हमारा क्या है, z है, मतलब पूर्णांक है। तो 0 से प्लस वाले सभी संख्याएं, माइनस वाले सभी संख्याएं दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो समुच्चय है वो हमारा क्या है, बहुत बड़ा है, जिसके लिए हम अगर चेक करेंगे तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अगर इसका हम r निकालें, अगर इसका हम r मतलब जो रोस्टर फॉर्म में अगर संबंध को निकालें तो ये हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि प्रश्न 1 में, प्रश्न जो 1 था इसमें जो r दिया हुआ है इस तरीके से 1 से लेकर 14 तक है। दूसरा यहाँ पर भी बाउंडेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि x यहाँ पर 1, 2 और 3 को लिया जाएगा, मतलब कम संख्याएं हैं। और यहाँ पर भी समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से जो समुच्चय, छोटे छोटे समुच्चय हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म में आसानी से बदल सकते हैं, मतलब छोटा सा होगा, उसको करने में आसानी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर z दिया हुआ है पूर्णांक और यहाँ पर x माइनस y जो कि पूर्णांक आना चाहिए। तो इस तरीके से इस कंडीशन में हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। अगर इसको बदलेंगे तो थोड़ा लंबा इसका प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा पहला कंडीशन है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में हम देखेंगे, स्वतुल्य में a, बिलोंग्स टू r फॉर एवर a बिलोंग्स टू a, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर a, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो a यहाँ पर z ही लेना है, यहाँ पर जो मैपिंग है ये z से z में है, यहाँ पर जो मैपिंग है z से z में है, यहाँ पर भी पूर्णांक, यहाँ पर भी पूर्णांक। तो यहाँ पर a बराबर 1 लेते हैं, तो 1 में से x में से y को माइनस करेंगे तो पूर्णांक ही आना चाहिए। 1 में से 1 को ही माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 जो कि पूर्णांक है। अगर यहाँ हम 2 लेंगे तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम लेना होता है स्वतुल्य में। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर a, बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर 1 माइनस 1, यहाँ पर 0 आएगा जो कि बिलोंग कर रहा है z में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि r संबंध स्वतुल्य है, इस तरीके से लिखेंगे। अब सममित के लिए देखेंगे, तो सममित में क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r, और जब ऐसा है तो b, a भी r में बिलोंग करना चाहिए, और a और b क्या हैं, a के अवयव है, इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो x माइनस वाई, तो यहाँ पर a माइनस b पूर्णांक आना चाहिए, तो b माइनस a भी पूर्णांक आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। माना कि a बराबर 1 है और b बराबर 4 है, तो 1 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, -3 बिलोंग्स टू z।
तो यहाँ पर 4 - 1 बिलोंग्स टू 3 जो कि बिलोंग्स टू जेड। तो दोनों क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से कि यहाँ पर 1 -4 यहाँ पर क्या रहा, -3 जो कि बिलोंग कर रहा है जेड में। और यहाँ पर 4 -1 बराबर 3 जो कि बिलोंग कर रहा है जेड में। तो यहाँ पर दोनों क्या कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आर संबंध सममित है। अब यहाँ पर थर्ड कंडीशन है संक्रामक। थर्ड कंडीशन है यहाँ पर संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R। तो A, C बिलोंग्स टू R और यहाँ पर A, B, C बिलोंग्स टू A, इस तरीके से है। तो इसमें भी जब A, B को हम माइनस करेंगे, इसी उदाहरण में हम ले लेते हैं। यहाँ पर A 1 है, B यहाँ पर 4 है और यहाँ पर C, इसको अलग से ही करते हैं। A 1 है, B यहाँ पर 4 है और यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा, C यहाँ पर 5 ले लेते हैं। तो 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 में से 4 को माइनस करें -3 आएगा और 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है। अब 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, -4 जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है। तो ये तीनों कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर संबंध संक्रामक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसका लास्ट पॉइंट है, उसको सॉल्व करते हैं। इसका 5 वाला पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर इस तरीके से दिया गया है। तो इसमें हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर यहाँ पर संबंध दिया हुआ है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो स्वतुल्य में क्या होता है, एक्स A, मतलब एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेगा, स्वतुल्य में ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स, वाई एक ही स्थान पर काम कर रहा है। तो स्वतुल्य में एक्स होता है, बिलोंग्स टू आर। तो एक्स मतलब सेम चीज़ें, मतलब कोई एक ही इंसान, मतलब एक्स यहाँ पर एक इंसान है। तो एक्स एक ही स्थान पर कार्य करता है, मतलब जो खुद इंसान है वो एक ही स्थान पर काम कर रहा है। एक ही इंसान 2 स्थान पर काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्वतुल्य है। असममित में देखेंगे कि एक्स, वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो वाई, एक्स भी एक ही स्थान पर काम कर सकता है। जैसे कि 2 इंसान है, वो एक ही स्थान पर काम कर रहा है, तो वही दोनों इंसान वही एक ही स्थान पर काम कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये सममित है। यहाँ पर एक्स, वाई एक ही स्थान पर काम कर रहा है, यहाँ पर बताया गया है। तो वाई, एक्स भी एक ही स्थान पर काम कर सकता है, इसीलिए ये स्वतः सममित हो जाएगा। अब संक्रामक में क्या हो जाएगा, एक्स, वाई एक ही स्थान पर काम कर रहा है, वाई, जेड माना कि और एक इंसान है। एक्स, वाई एक ही स्थान पर काम कर रहा है और वाई, जेड भी एक ही स्थान पर काम कर रहा है। तो एक्स, जेड भी तो एक ही स्थान पर काम कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संक्रामक है। इस तरीके से लिखना है। अब इसका बी पॉइंट है। बी पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, आर संबंध दिया हुआ है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक्स, एक्स एक ही मोहल्ले में रहता है, मतलब खुद उसी मोहल्ले में रहते हैं। अगर एक ही इंसान 2 मोहल्ले में तो नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। स्वतुल्य के बाद यहाँ पर देखेंगे सममित। तो सममित के लिए एक्स, वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई, एक्स भी एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सममित है।
अब लास्ट है यहाँ पर क्या, संक्रामक। तो x, y एक ही मोहल्ले में रहता है, y, z भी एक ही मोहल्ले में रहता है, तो x, z भी एक ही मोहल्ले में रह सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्रामक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब सी पॉइंट में क्या है, सी पॉइंट में है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर स्वतुल्य के लिए x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर स्वतुल्य नहीं। फिर यहाँ पर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। मतलब a, b और b, a होता है। तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? लंबा नहीं हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर सममित नहीं होगा, सममित नहीं। और संक्रामक में x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, 7 सेंटीमीटर नहीं 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो यहाँ पर संक्रामक भी नहीं हो जाएगा, संक्रामक नहीं। अब यहाँ पर डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि x y की पत्नी है। x की स्वतुल्य के लिए x की पत्नी होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर स्वतुल्य नहीं होगा। सममित में x y की पत्नी है, तो y x की पत्नी होगी, नहीं होगी। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, x y की पत्नी है। x यहाँ पर क्या है, फीमेल है, x यहाँ पर फीमेल है, y यहाँ पर मेल है। तो y और x हो जाएगा। तो यहाँ पर y x की पत्नी नहीं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेल का पत्नी नहीं होगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, सममित नहीं। अब संक्रामक में भी ये क्या हो जाएगा, संक्रामक में x y की पत्नी है और y z की पत्नी है। माना कि y यहाँ पर x y की पत्नी है, यहाँ पर x y की पत्नी है। x यहाँ पर क्या है, फीमेल, और y यहाँ पर है मेल। अब यहाँ पर z है, तो यहाँ पर मेल, y क्या है, यहाँ पर मेल है, तो y z की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकता। जो y क्या है, यहाँ पर मेल है, तो मेल यहाँ पर दूसरे z का पत्नी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर संक्रामक में यहाँ पर दूसरे कंडीशन को ही ये सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। तो तीसरा यहाँ पर a और c को कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये नहीं कर पा रहा है, तो ये तीसरे कंडीशन a और c को नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसको हम संक्रामक कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक है। अब लास्ट पॉइंट है इसका, ई में क्या है, x y के पिता हैं, x y के पिता हैं। x के पिता हो सकता है, नहीं हो सकता है, स्वतुल्य नहीं होगा। सममित में x y के पिता है, लेकिन y x के पिता हो सकेगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सममित नहीं होगा। x y के पिता हैं, तो y x के क्या होगा, बेटा होगा ना, पिता थोड़ी ना होगा। तो बेटा या बेटी होगी। तो यहाँ पर पिता नहीं होगा, तो यहाँ पर सम्मित नहीं हो जाएगा। जब ये सम्मित नहीं होगा तो यहाँ पर z और एक लेंगे, y और z में लेंगे। तो x y के पिता हैं और y z के पिता हैं। तो x और z का रिलेशन क्या हो जाएगा, दादा और पोते का होगा। मतलब यहाँ पर संक्रामक ये भी नहीं होगा, क्योंकि x और z का दादा का और पोते का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर संक्रामक नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या है, इन दोनों में x y और y z में ही यहाँ पर संबंध नहीं हो पा रहा था, इन दोनों को ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। a और c को कैसे करेगा, इसलिए ये संक्रामक हो गया था। लेकिन यहाँ पर x y के पिता हैं, y z के पिता हैं। माना z है तो z y के पिता हैं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लिया है। लेकिन a और c मतलब x और z में संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये संक्रामक नहीं होगा। और यहाँ पर ये संक्रामक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x y और z में नहीं हो रहा था, इसलिए ये संक्रामक हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।